हम समझेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड के क्या हालात थे। इंडिया हमेशा से क्या रहा है, एंशिएंट टाइम से ही एक ट्रेडिंग सेंटर रहा है, ट्रेडिंग नेशन रहा है। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगा दी, जैसे कि कमोडिटी के प्रोडक्शन में कमोडिटी सर्टेन टाइप की प्रोड्यूस होंगी, किस टाइप की प्रोड्यूस होंगी, इस तरीके के उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, टैरिफ लगा दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रक्चर था एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का, वो क्या हुआ, अफेक्टेड हो गया। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर प्राइमरी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट। ये कुछ सर्टेन मेजर ऐसी कमोडिटीज़ थे जिनका एक्सपोर्टर इंडिया बन गया। और इम्पोर्टर किसका बन गया, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुलन क्लोथ्स हो गए। जो भी बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी बेसिकली हम भेज रहे हैं उसका हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। हम सिर्फ एक्सपोर्टर हैं और इम्पोर्टर फिनिश्ड गुड्स के हैं, और एक्सपोर्टर हैं रॉ मटेरियल के। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वो पूरे तरीके से क्या करते थे, कंट्रोल करके रखते थे इंडिया के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे। और उससे क्या हुआ, हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल रेस्ट वॉज अलाउड। मतलब कि ऑलमोस्ट हाफ तो वही कवर कर रहे हैं, और कुछ जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी हम एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, इन सब के साथ भी एक्सपोर्ट हम और इम्पोर्ट कर रहे हैं। द ओपनिंग ऑफ स्यूज़ कैनाल, जो स्यूज़ कैनाल थी उसकी वजह से, तो जो ओपनिंग हुई स्यूज़ कैनाल की, उसकी वजह से ब्रिटिश का कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि स्यूज़ कैनाल, अगर ब्रिटेन इधर है तो स्यूज़ कैनाल बीच में पड़ती है, और इधर इंडिया है यहाँ पे, तो क्या है, इधर की साइड इंडिया है, तो उसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और अच्छे से बढ़ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो इसके दो मायने होते हैं। पहला ये कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट का सरप्लस हो जाएगा, हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। और दूसरा मायने ये निकलता है कि हमारे पास जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब हमने एक्सपोर्ट करे फिर भी हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम चाहें तो उसको सेम कंट्री में चीप दामों में हम उसे बेच सकते हैं। ठीक है, ये दो मायने निकलते हैं इसके। बट डिस्पाइट कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस है, हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी क्या था, हमारे पास कमी थी। क्यों कमी हो रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उस पैसों को पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में यूज़ कर रहे थे, अपने खर्चे पेमेंट करने में यूज़ कर रहे थे। हमारे पास ना कोई फ़्लो हो रहा था गोल्ड का, ना सिल्वर का, ना कुछ भी हमारे पास फ़्लो ऐसा नहीं हो रहा था। तो बेसिकली वो वेल्थ भी इंडिया की क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। आगे हम समझेंगे कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।